हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.6 के क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको इस प्रकार से दिया है, इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx। तो सबसे पहले मैं cos इनवर्स x को फर्स्ट मान लेता हूँ और x को मैं सेकंड फलन मान लेता हूँ। तो आपको खंडशः समाकलन विधि से सॉल्व करना है। खंडशः समाकलन विधि से सॉल्व करने का फार्मूला होता है फर्स्ट फलन इनटू सेकंड फलन का समाकलन, फिर माइनस होता है फर्स्ट फलन का अवकलन सेकंड फलन का समाकलन, फिर पूरे का आपको समाकलन करना होता है। तो करते हैं। फर्स्ट फलन आपका क्या है? cos, एक बार फार्मूला मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन, फिर माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स आपको करना है फर्स्ट फलन, और इंटीग्रेशन कर देना है आपको सेकेंड फलन का, फिर पूरे फलन का आपको समाकलन कर देना है। तो फर्स्ट आपका फार्मूला है खंडशः समाकलन का। तो फर्स्ट फलन और सेकेंड फलन सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो फर्स्ट फलन आपका क्या है? cos इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन करना है सेकंड फलन यानी x का dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट फलन का आपको अवकलन करना है यानी d बाई dx आपको करना है cos इनवर्स x का, फिर इंटीग्रेशन करना है सेकंड फलन का यानी x dx, फिर पूरे का आपको समाकलन कर देना है। तो यहाँ से आपका x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x²/2, फिर cos इनवर्स x, फिर माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट cos इनवर्स x का अवकलन होता है आपका माइनस का 1/√1 माइनस x², और x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x²/2 और यहाँ पर आपको dx। फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा x²/2 cos इनवर्स x, फिर माइनस यहाँ से a माइनस और a माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे, फिर 1/2 बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x² डिवाइडेड बाई 1 माइनस x² dx। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे ही आपको नोट डाउन करते चलना है। इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि x बराबर आपका है cos थीटा। दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको dx बराबर मिल जाएगा माइनस का sin थीटा। अब x के जगह पर यहाँ पर cos थीटा रखना है तो रख देते हैं। तो ये सारी वैल्यू तो ऐसे ही नोट होगा आपका x²/2 cos इनवर्स x, फिर प्लस 1/2 है तो 1/2 ले लिया, फिर x के जगह पर आपको cos थीटा लेना है तो x² है तो आपका हो जाएगा cos² थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस हो जाएगा आपका cos² थीटा गुणे आपको ds के जगह पर माइनस का sin थीटा और d थीटा लेना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं माइनस का sin थीटा और d थीटा। a 1 माइनस cos² थीटा है तो sin² थीटा होगा, और sin² थीटा को रूट के बाहर निकालेंगे तो sin थीटा यानी a और a आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा x²/2 cos इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन आप हो जाएगा आपका cos² थीटा। a माइनस है ना, इसको मैं यहाँ पर आगे ले लेता हूँ तो हो जाएगा माइनस, उसके बाद से d थीटा। अब cos² थीटा का आपको समाकलन करना है तो आपको पता है कि cos² थीटा बराबर होता है, यहाँ से आप समझ लीजिए cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये कैसे आता है? आपको पता है कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos² थीटा और माइनस का 1। यहाँ से cos² थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। तो हम यहाँ पर cos² थीटा की जगह पर 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप आगे समझिएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x²/2 cos इनवर्स x माइनस का 1/2, इसके जगह पर रखते हैं क्या रखना है 1 प्लस cos 2 थीटा
और डिवाइडेड बाय 2 और डी थीटा। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x, उसके बाद से माइनस का 1/2 है ही, 1/2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 1/4 थीटा 1 का आप समाकलन करेंगे तो थीटा मिलेगा, फिर माइनस cos 2 थीटा का समाकलन करेंगे तो sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा। ये बाहर आपका 1/4 है तो 1/4 ऐसे ही रहने दीजिए। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर थीटा का मान रख देना है, तो यहाँ से आप थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा cos इनवर्स x, तो वहीं पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x, उसके बाद से माइनस का 1/4 थीटा की जगह पर आपको लेना है cos इनवर्स x माइनस sin 2 थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा इनटू का cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 2 कैंसिल हो गया। अब आगे समझिएगा, यहाँ से आपका x स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x है ही, फिर उसके बाद से माइनस का 1/4 से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का 1/4 cos इनवर्स x, फिर ये आपका माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये आपका माइनस का 1/2 है ना, तो ये आपका ब्रैकेट के अंदर तो प्लस ही होगा, ये भी प्लस ही होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, फिर उसके बाद से sin थीटा इनटू का cos थीटा। अब यहाँ पर आप cos थीटा का मान तो x रख सकते हैं लेकिन sin थीटा का मान रखना है, तो समझना आपको ये है यदि x बराबर आपका cos थीटा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आपको वैल्यू चाहिए sin स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस x स्क्वायर, आपको वैल्यू चाहिए केवल sin थीटा का तो रूट ओवर हो जाएगा आपका 1 माइनस x स्क्वायर। अब a वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो रखिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x, फिर माइनस का 1/4 cos इनवर्स x, फिर माइनस का 1/4 sin थीटा की जगह पर रखना है आपको 1 माइनस x स्क्वायर, अब गुणे cos थीटा की जगह पर यहाँ पर हमने क्या माना है x और प्लस का समाकलन का स्टेप c लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस प्रकार से दिया है इंटीग्रेशन sin इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि sin इनवर्स x बराबर आपका थीटा है, यहाँ से आपको sin थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी x, तो ये वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखने से पहले सबसे पहले इस पद का दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो आपको dx बराबर मिल जाएगा माइनस का cos थीटा d थीटा, तो रख दीजिए sin इनवर्स x की जगह पर थीटा उसका स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा थीटा का स्क्वायर, dx की जगह पर रखना है आपको माइनस का cos थीटा सॉरी sin थीटा का आप अवकलन करेंगे तो केवल cos थीटा मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा और d थीटा। अब यहाँ पर इसको आप मान लीजिए फर्स्ट और इसको आप मान लीजिए सेकेंड, अब खंडशः समाकलन लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन, फिर माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट फलन का अवकलन, यानी आपको करना है d/d थीटा थीटा का स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन करना है सेकेंड फलन का यानी cos थीटा d थीटा, फिर पूरे का आपको d थीटा कर देना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा थीटा स्क्वायर cos थीटा का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा sin थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट थीटा स्क्वायर का आप अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा का समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा sin थीटा और d थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा थीटा स्क्वायर sin थीटा, फिर माइनस यहाँ पर 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर तो हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा और sin थीटा और d थीटा। अब यहाँ पर पुनः आपको खंडशः समाकलन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो फलनों का गुणनफल है, तो लिखेंगे पुनः खंडशः समाकलन करने पर समाकलन करने
पर, तो खंडशः समाकलन कर दीजिए। तो ये तो ऐसे ही नोट होना है आपका। फिर -2 यहाँ पर आप खंडशः समाकलन लगा दीजिए इन दोनों के बीच। तो इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, इसको आप मान लीजिए सेकेंड। तो फर्स्ट फलन आपका है थीटा, फिर साइन थीटा का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का cos थीटा, फिर इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट फलन का अवकलन एक आपका हो जाएगा, फिर सेकंड फलन का समाकलन साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो माइनस का cos थीटा और d थीटा। फिर यहाँ से आपका हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2, फिर उसके बाद से ब्रैकेट लगा दिया, a आपका माइनस का थीटा cos थीटा हो जाएगा, फिर माइनस a माइनस और a माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन आप हो जाएगा आपका cos थीटा और d थीटा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब करना क्या है आपको, थीटा स्क्वायर साइन थीटा फिर माइनस a-2 का पूरे ब्रैकेट में गुणा करने से पहले cos थीटा का आप समाकलन कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, फिर माइनस का थीटा cos थीटा का समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 का मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 2 थीटा cos थीटा फिर माइनस का 2 साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू रख देना है। थीटा आपने माना साइन इनवर्स x, तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। साइन थीटा बराबर कितना है x, तो x हो जाएगा। उसके बाद से प्लस 2 थीटा के मान पर कितना साइन इनवर्स x हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर बात आती है cos थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, तो यहाँ से आप समझिएगा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं बराबर x स्क्वायर। यहाँ से आप cos थीटा का मान निकालेंगे तो आपको 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर मिल जाएगा। तो ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर माइनस का 2 साइन थीटा की जगह पर क्या रखना है x और प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको इस प्रकार से दिया है इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि cos इनवर्स x बराबर आपका है थीटा। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको मिलेगा माइनस का 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dx बराबर आपको मिलेगा d थीटा। अब a वैल्यू यानी 1/रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर ds की जगह पर हम d थीटा रखेंगे और cos इनवर्स x की जगह पर थीटा तो रख देते हैं। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x का मान आपसे कितना निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा cos थीटा, तो रख दीजिए। तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन x की जगह पर cos थीटा और cos इनवर्स x की जगह पर क्या लेना है आपको थीटा, फिर इस पूरे के जगह पर 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर ds की जगह पर आपको लेना है, इस माइनस को उधर कर लेते तो माइनस का d थीटा, तो माइनस बाहर कर लेते और d थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर का जो माइनस था उधर चला गया, क्योंकि हमको केवल अब हमको इतने की वैल्यू चाहिए था तो माइनस को मैंने उधर कर लिया तो आपको माइनस का d थीटा बराबर इतना मिल गया। तो इतना आपको फाइनली प्राप्त हो गया। अब करना क्या है, इसमें आपको फर्स्ट सेकंड मान लेना है। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड, तो सॉल्व कर लीजिए। माइनस को बाहर रखते हैं फर्स्ट फलन यानी थीटा, फिर समाकलन कर देना है सेकंड फलन का यानी cos थीटा का, फिर माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट फलन का आपको अवकलन करना है यानी d अपन d थीटा थीटा, फिर सेकंड फलन का आपको समाकलन करना है यानी cos थीटा का आपको समाकलन कर देना है, फिर पूरे का d थीटा। तो यहाँ से आपका माइनस बाहर है ही, थीटा cos थीटा का समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा sin थीटा माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, फिर थीटा का आप अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा और cos थीटा का समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा sin थीटा और d थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा तो यहाँ से आपका माइनस है ही बाहर, थीटा sin थीटा, थीटा हो गया sin थीटा हो गया, फिर इस माइनस का पूरे ब्रेक माइनस को बाहर ही रखते हैं। सबसे पहले इस साइन थीटा का हम समाकलन कर देते हैं, तो साइन थीटा का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा
माइनस का cos थीटा। ओके, उसके बाद से माइनस थीटा sin थीटा, a माइनस आपका हो जाएगा प्लस का cos थीटा और ये ब्रैकेट। अब करना क्या है आपको, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस का थीटा sin थीटा, फिर माइनस का आपका हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x लेना है, तो ले लेते हैं। तो आपका हो जाएगा माइनस का cos इनवर्स x। अब sin थीटा का मान क्या रखे, ये बात आती है। यहाँ से आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आपको sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1 माइनस x स्क्वायर। आपको वैल्यू चाहिए केवल sin थीटा की, तो यहाँ से sin थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। तो sin थीटा की जगह पर रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर रख देते हैं, तो 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस cos थीटा की जगह पर आपको क्या लेना है, केवल x, तो x हो जाएगा। यहाँ पर भी c लगा दीजिए और यहाँ पर भी c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस प्रकार से दिया है, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फलन और इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड फलन। तो सॉल्व करते हैं खंड समाकलन से। फर्स्ट फलन सेकंड फलन का आपको समाकलन करना है, फिर माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट फलन का अवकलन यानी d/dx आपको लेना है x का, फिर सेकंड फलन का आपको समाकलन करना है यानी sec स्क्वायर x dx और पूरे का आपको dx कर देना है। यहाँ से आपका x sec स्क्वायर x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10x, फिर माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट x का आप अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा और sec स्क्वायर x का आप समाकलन करेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 10x और dx। उसके बाद से आपका x 10x फिर माइनस यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन फाइनली मिल जाएगा 10x और dx। यहाँ से आपका x 10x माइनस 10x का आप अवकलन करें समाकलन करेंगे तो आपको cos के पद में माइनस में मिलता है, तो o माइनस और a माइनस आपका आ जाएगा प्लस का log cos x और प्लस का समाकलन कांस्टेंट c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 आपको इस प्रकार से दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन का आपको खंडशः समाकलन या डायरेक्ट विधि से भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 इनवर्स x dx। कोई दिक्कत नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही रह जाएगा। तो यहाँ पर 1 को आपको सेकंड मान लेना है और 10 इनवर्स x को फर्स्ट मान लेना है। अब इसको आप खंडशः समाकलन से सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट फलन का अवकलन यानी d/dx आपको करना है 10 इनवर्स x फिर इंटीग्रेशन 1 dx फिर dx आपको ले लेना है। तो यहाँ से आपका 10 इनवर्स x इंटू 1 का आप समाकलन करेंगे x मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट 10 इनवर्स x का आपका अवकलन क्या होता है, 10 इनवर्स x का अवकलन आपका होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर गुणे 1 का आप अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x और इंटू का dx। उसके बाद से आपका हो जाएगा x 10 इनवर्स x माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब इसको आप प्रतिस्थापन जिससे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि आपका 1 प्लस x स्क्वायर बराबर आपका t है, तो दोनों तरफ अवकलन करने पर 2x dx बराबर आपको मिल जाएगा dt। आपको वैल्यू चाहिए केवल x dx की, तो यहाँ से आपका x dx बराबर आपको मिल जाएगा dt/2। तो रख देते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x 10 इनवर्स x फिर माइनस और x dx के जगह पर आपको लेना है dt/2। तो 1/2 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं और x dx की जगह पर dt और इस पूरे को आपने माना है t, तो यहाँ पर t रख देते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x
टेन इनवर्स एक्स फिर माइनस का 1/2 1/t dt का समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा log t प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। अब t का मान वहां पर रख देते हैं तो हो जाएगा आपका x टेन इनवर्स x माइनस का 1/2 log t आपने माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको इस प्रकार से दिया है इंटीग्रेशन x log x का होल स्क्वायर dx। तो इसमें आप log x का समाकलन सिंपल तरीके से नहीं कर सकते तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको हम मान लेते हैं सेकंड। अब खंडशः समाकलन करते हैं तो फर्स्ट फलन आपका क्या है log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x dx फिर माइनस फिर उसके बाद से आपको इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट फलन का अवकलन करना है यानी आपको dy dx करना है log x के होल स्क्वायर का फिर इंटीग्रेशन करना है सेकंड फलन का यानी x dx का फिर पूरे का आपको dx करना है। तो यहाँ से आपका x का आप समाकलन करेंगे तो x² जिसको मैंने आगे लिख लिया और ये आपका log x का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा फिर माइनस इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 log x इंटू log x का 1/x। इसको कैसे करते इसको आप समझिएगा। आपको log x के होल स्क्वायर का अवकलन करना है तो सबसे पहले इस पूरे पद को आप मान लीजिए t तो आपका हो जाएगा t² तो t² का अवकलन करेंगे 2t होगा ही लेकिन जिसको हमने t माना है उसका भी अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/t तो आपका हो जाएगा 2t आपने कितना माना है log x और गुणे 1/t यानी 1/log x का आप अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/x। तो यही आपका फाइनली मिल जाएगा। उसके बाद से इसका तो आपका अवकलन हो गया। अब x का आपको समाकलन करना है तो आपको मिल जाएगा x² और dx। यहाँ से आपका a2 और a2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर एक x यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा x² log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू x इसको लिख सकते हैं x log x और dx। फिर आपका देख रहे हैं कि ये भी आपको खंडशः समाकलन से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दो फलन आपस में मल्टीप्लाई के रूप में आए तो इसको आप मान लीजिए फर्स्ट फलन और इसको आप मान लीजिए सेकंड फलन। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः खंडशः समाकलन करने पर पुनः खंडशः समाकलन करने पर। अब इस पद का पुनः हम खंडशः समाकलन करते हैं तो यहां से आपका x² log x का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा फिर माइनस यहाँ पर आप खंडशः समाकलन लगाइए तो माइनस है बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट फलन आपने माना है log x तो हो जाएगा आपका log x फिर सेकंड फलन का समाकलन यानी x का समाकलन आप करेंगे तो आपको मिलेगा x² फिर माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट फिर फर्स्ट फलन का अवकलन यानी log x का अवकलन करेंगे 1/x फिर x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x² और dx। यहाँ से आपका एक x और एक x कैंसिल होगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x² log x का होल स्क्वायर माइनस बड़ा ब्रैकेट यहाँ से आपको मिल जाएगा x² log x माइनस यहाँ पर आपको फाइनली क्या मिल रहा है केवल x/2 तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ओके यहाँ से आपका हो जाएगा x² log x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से आपका x² log x माइनस का 1/2 x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x²। अब प्लस का लगा दीजिए समाकलन कांस्टेंट c। अब आपको करना क्या है इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस हो जाएगा और इस माइनस की वजह से a आपका प्लस हो जाएगा और a आपका 1/2 1/2 आपका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा।
तो फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 30 और 40 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।